बाबा, मुझे समझ नहीं आई कि बेजान चीज़ों से नज़र की हिफाजत का क्या मतलब है। उमर ने सादगी से कहा। बाबा जी ने वो दीवार से टेक लगाई और उमर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता था, मगर ये एक अल्लाह वाले से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। उनके साथ सफ़र कर रहा था। वो कार में नज़रें झुकाए बैठे थे। काफ़ी तवील सफ़र था, मगर इनकी नज़रें एक बार भी उठकर शीशों से पार नहीं गई। सारे रास्ते वो इसी तरह बैठे रहे। एक मस्जिद में कुछ उलमाए कराम ने उन्हें फैज़ हासिल करने के लिए बुलाया था। मुझे थोड़ी हैरत हुई तो मैंने इनसे पूछ लिया, जब हम मंजिल पर पहुंचे, कि आप सारे रास्ते नीचे क्यों देखते रहे। बाबा इस बात को दरमियान में छोड़कर कहने लगे, बेटा, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनका हर अमल नोट किया करो, क्योंकि उनके हर अमल के पीछे कोई वजह होती है। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, रास्ते में बेशुमार साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उन पर तस्वीर होती हैं, कुछ तो बेहुदा और नीम आइडियाँ भी होती हैं, उन पर नज़र पड़ जाती है, इसलिए मैं बाहर देखता ही नहीं। बाबा तो खामोश हो गए, लेकिन उमर हैरत की शिद्दत से बाबा को देखने लगा और फिर बोला, मतलब ये कि बेजान चीज़ों से नज़र की हिफाजत का मतलब है साइन बोर्ड्स वगैरह हैं। सिर्फ साइन बोर्ड नहीं है, उसका मतलब है हर ऐसी चीज़, टीवी, मोबाइल, फेसबुक, रसाइल, सोशल मीडिया, और वो हर वो चीज़ जहाँ आपकी नज़र सनफ़ मुखालिफ पे पड़ती है। ऐसे ही तो तस्वीर हराम करार नहीं दी गई इस्लाम में। यहाँ तक कहा गया है, जिस घर में तस्वीर हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बाबा ने संजीदगी से कहा, मगर बाबा, ये कैसे मुमकिन है? आज के इस दौर में ये नामुमकिन है। आप किस दौर की बातें कर रहे हैं? ये बातें अगर किसी के सामने कर बैठूंगा तो मेरा तो मजाक बन जाएगा, दकियानूस कहलाऊंगा। उमर को समझ नहीं आ रही थी वो कैसे बाबा को अपनी बात समझाए। आज के दौर में यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एक इंसान आखिर कहाँ तक इन चीज़ों से बच सकता है? बाबा, उमर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, और आज के दौर में यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं जो वली बनना चाहते हैं और ऐसा बनने के लिए कोशिश करते हैं? बाबा ने सवाल पूछा तो उमर को चुप लगी। बेटा, तुम मेरे पास आए थे, मैंने कहा था कि मैं जितनी मदद कर सका करूँगा, तो मैं बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। बाबा ये कहकर चुप हो गए। उमर सोच में पड़ गया। बाबा जो कह रहे थे वो बहुत मुश्किल था, लेकिन उमर ने सोचा अगर इतना आसान होता तो आज हर कोई वली ना होता। लेकिन बाबा, इंसान जितनी भी कोशिश कर ले नज़र तो पड़ ही जाती है। उमर ने सवाल किया तो बाबा मुस्कुराए कहने लगे, बात तो नीयत की होती है। इंसान नीयत करके अमल करने की कोशिश करे, बस अगर नज़र पड़ भी जाए तो फ़ौरन झुका लो। ये भी इस ज़िम्मे में आता है। क्या औरत और मर्द दोनों के लिए फ़ायदेमंद है? औरत तो ज़्यादातर घर में ही रहती है। उमर के जहन में एक और बात आई तो इसने पूछ लिया, औरत को तो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि ना खुद किसी को देखे, ना किसी को खुद देखने दे, और ना ही ऐसा कोई मौका दे। हाँ, इसका फ़ायदा मर्द और औरत दोनों को होगा। वो फ़ायदा होगा जो कहीं किसी यूनिवर्सिटी से, किसी किताब से नहीं मिलेगा। वो जायका मिलेगा जो कभी ना चखा होगा। बाबा धीमे से कहा, बाबा, अगर ऐसा कर लिया जाए तो बहुत मुश्किल, तो लेकिन क्या फ़ायदा मिलेगा इसके बदले? उमर ने तजस्सुस से पूछा। हलावत मिलेगी, ईमान की हलावत मिल जाएगी। बाबा ने ऐसे कहा जैसे ये कोई बहुत बड़ी और नायाब चीज़ हो। और बाबा, ये हलावत का क्या मतलब है? उमर को समझ ना आई। कई लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई ज़बरदस्ती, कोई फ़र्ज समझकर, कोई परेशानी ख़त्म करने के लिए, कोई दुआ के लिए, कोई जन्नत पाने के लिए, तो कोई दोज़ख से बचने के लिए। कोई आदत बन जाने की वजह से ये सब नमाज़ पढ़ने वाले नमाज ना पढ़ने वालों से बहुत ज़्यादा अफजल है। मगर सिर्फ चंद लोग हैं जो ईमान की हलावत के साथ नमाज पढ़ते हैं। सहाबा रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अल्लाह ताला ने हलावत अता की थी, जो मैं समझता हूँ कि हलावत अल्लाह की सबसे बेहतरीन अताओं में से एक अता है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। बाबा वो रमज़ी बताने की कोशिश कर रहे थे जो उमर ने कभी सुनी भी नहीं थी। बाबा, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा ये हलावत क्या होती है। उमर ने बेबसी से कहा, मैं समझाता हूँ। बाबा ने सीधे बैठते हुए कहा, जैसे वो किसी बहुत बड़े ख़जाने का पता बताने लगे। उमर के दिल में ख्याल है, काश इसके 100 कान होते और ऐसी यादाश्त होती कि वो बाबा के एक एक हर्फ को सुनकर महफूज कर लेता।
आज तो बहुत बुरी होने वाली है। बाबा जानी का रूल तोड़ा है हमने, पता नहीं क्या होगा। खोला ने टहलते हुए कहा, सब तुम्हारा कसूर, तुम्हारी वजह से मैं भी फंसता हूँ। कितने सुकून से बैठा था लाहौर में, तुम्हारी काल आई मीसनी कहीं की, कैसे मिन्नतें करके बुलाया था। बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, एमरजेंसी है, तुम्हारी सहेली के मामले में पड़ा था और लड़ाई हुई, नतीजा कॉलेज से बाहर। जब भी तुम साथ होती हो तो किस्मत फूट जाती है मेरी, और क्लासें शुरू लहदा से हो जाती है मेरी बाबा से। वो भी याद होगा ना तुम्हें, जब जरा दिल की भड़ास निकाल ही रहा था कि खोला ने दरमियान में टोक दिया, बस बस, मुझे पता है कि बचपन से अब तक की सारी नाकामियों और हालात का जिम्मेदार मुझे ठहराओगे। सारा नज़ला अब तुमने मुझ पर ही गिराना है। खोला ने जानबूझ कर कहा। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जरार ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने भी बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए। जब तुम जख्मी होकर आए थे, पानी तक का गिलास मैं ला कर देती थी तुम्हें। खोला ने जताते हुए कहा, जख्मी भी तुम्हारे चक्कर में हुआ था ना, अपना ये एहसान अपने पास रखो। जरार ने भी भड़क कर कहा। इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद तकरार होते ही बाबा जानी अंदर आते दिखाई दिए। वो दोनों फौरन अटेंशन हो गए और मुंह लटक गए। आज तुम दोनों ने इंतहाई घटिया हरकत की है। ये सिखाया था मैंने तुम दो कि दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनो, बाबा ने आग बगोला होकर कहा। दोनों के मुंह पर चुप थी। तुम्हारी यह हर मामले में टांग अड़ाने की आदत कब जाएगी? बोलो खोला, बाबा ने बरहमी से कहा। मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा जानी, लेकिन ये मामला हमसे ही शुरू हुआ था और आपका रद्दमल देखा तो बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो गया, और साथ ही इस बात का यकीन भी है कि कासिम का ताल्लुक यकीनन किसी बुरे काम या बुराई से है, और बुराई से लड़ना, हक पर डटे रहने का सबक बचपन से आपने ही पढ़ाया है ना? खोला इंतहाई धीमे लहजे में कहा। मैंने ये भी सिखाया था कि बड़ों की माननी है, सिर्फ अपनी मतलब की बातें याद रहती हैं। बाबा के लहजे में अभी भी नाराज़गी थी। अब तुम दोनों की सजा ये है। बाबा इससे पहले कुछ कहते रूम का दरवाज़ा खुला और उम्मे हानी अंदर दाखिल हुई। वो बाबा जानी कहते हुए दौड़ते हुए आई, लेकिन रास्ते में कुर्सी के पाँव से टकराई और गिर गई। बाबा जानी फ़ौरन आगे बढ़े और उसका उठाया, मगर उम्मे हानी से ठीक से खड़ा ना हुआ गया। वो बाबा को पकड़कर इनका सहारा लेकर खड़ी होगी। बाबा ने इसको कंधों पर पकड़कर सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया। क्या करती हो, देकर चला करो नन्ही बच्ची, बाबा ने पिचकार कर कहा और उम्मे हानी को गोद में उठाकर कंधे से लगा लिया। उसने रोना शुरू कर दिया था। कंधे से लगी उम्मे हानी का मुंह खोला जरार की तरफ था। उम्मे हानी ने खोला की तरफ देखकर ज़ुबान निकालकर मुंह चढ़ा दिया। खोला की आंखें हैरत से फट गईं और फिर अचानक खोला ने भी उम्मे हानी की तरफ ज़ुबान निकालकर मुंह चढ़ा दिया और उम्मे हानी ने थोड़ा और ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। खोला को इतनी हंसी आई कि उसने बड़ी मुश्किल से हाथ मुंह पर रखकर हंसी जब्त की। इस कोशिश में उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। इधर जरार इन दोनों को देखकर लाल पीला हो रहा था। अगर बाबा जानी ने देख लिया तो दिल ही दिल में वो तय कर रहा था कि इस आफत की पुड़िया खोला से अब दूर ही रहेगा। लेकिन खोला और उम्मे हानी के चेहरों की रिएक्शन देखकर बेख्तियार इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट रह गई। बाबा जानी ने उम्मे हानी को कुर्सी पर बिठाकर खुद इसका पाँव देखने लग गए और कहने लगे, मोच भी नहीं आई और इतनी ज़्यादा चोट भी नहीं लगी, फिर भी इतनी रो क्यों रही हो? उम्मे हानी की तरफ देखकर बाबा ने कहा, लेकिन फिर अचानक चौंक गए, क्योंकि उम्मे हानी आवाज़ें तो निकाल रही थी मगर आंसू ना पाए थे। वो सारा मामला समझ गए और उम्मे हानी को कान से पकड़ लिया। अच्छा, अब तुमने भी शरारतें शुरू कर दी, बाबा शगुफ्तगी से उम्मे हानी को कहने लगे। प्लीज़ 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 बाबा जानी, भैया और आपी को कुछ ना कहें, उम्मे हानी ने लाड से कहा। तो तुम इनके साइड लेने आई हो? बाबा ने मसनूई खुफगी से कहा। बाबा, क्या आपको अच्छा लगेगा छोटों के सामने बड़ों को डांटते हुए? उम्मे हानी ने पैंतरा बदलते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बाबा के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई, लेकिन बाबा ने फ़ौरन तबा ली। तुम पर भी खोला का असर होने लग गया है, जाओ तुम्हारी सिफारिश मान ली, बाबा ने उम्मे हानी के कान हल्के से खींचते हुए कहा। थैंक यू बाबा जानी, उम्मे हानी ने खुशी से कहा और बाहर की तरफ भाग गई। बैठ जाओ, बाबा जानी ने दोनों को कहा और ख़ुद भी कुर्सी पर बैठ गए और कहने लगे, पूछो क्या पूछना है, जो ज़रूरी हुआ बता दूंगा ताकि तुम्हारा तजस्सुस दूर हो सके। बाबा जानी, ये क्या चक्कर है? कासिम किस चीज़ में इन्वॉल्व है? खोला ने तेज़ी से पूछा। नो आंसर, नेक्स्ट, बाबा ने इत्मीनान से जवाब दिया। ये मंसूर कौन है? जरार ने पूछा। नो आंसर, नेक्स्ट, इस हवाले से कुछ नहीं बताऊंगा जो मैं छुपाना चाह रहा हूँ, बाबा ने फिर इत्मीनान से जवाब दिया।
ओके, फिर यही बता दें कि मंसूर को कैसे पता चला हम बाहर हैं? खोला ने पूछा। वो तुम दोनों को बचपन से जानता है और बहुत ज़हीन होशियार है। जब तुमसे कोई एक दरवाज़ा के आगे आया तो बेशक दरवाज़ा बंद था, मगर कमरे में रोशनी कम थी और बाहर राहदारी में ज़्यादा, इसलिए इसका साया दरवाजे पर पड़ा और दरवाजे के नीचे दर्द से इसने साए की लहर देख ली थी। वो समझ गया खोला होगी, क्योंकि उसके नेचर वो जानता है। उसे अंदाज़ा था अगर खोला यहाँ है फिर ज़रार भी ज़रूर यहीं होगा, और दूसरी वाहिद जगह बातें सुनने की खिड़की थी, इसलिए उसके दिमाग ने 100% दुरुस्त काम किया। बाबा ने तफसील बताई तो वो दोनों हैरान रह गए। फिर बाबा खोला से मुस्कुराते हुए कहने लगे, एक तुम ही नहीं, तुमसे ज़्यादा ज़हीन भी मौजूद हैं दुनिया में। वो हमें कैसे जानता है? खोला ने हैरानगी से पूछा। नो आंसर, बाबा ने लापरवाही से कहा और उठकर बाहर चले गए। खोला को चिढ़ सी होने लगी। बाबा क्यों नहीं बता रहे? ज़रार ने हैरानगी से पूछा। और पढ़ाई? क्योंकि वो नहीं चाहते हम इन जमीलों में पढ़ें और पढ़ाई अधूरी रह जाए। खोला ने तंग आकर कहा। काश हमें पता चल सकता, ज़रार ने हसरत ज़रा लहजे में कहा। पता लग सकता अगर तुम साथ दो, खोला ने मुस्कुरा कर कहा। वो कैसे? ज़रार ने हैरान होकर पूछा। मैं एक बंदे को जानती हूँ और मुझे यकीन है वो कुछ ना कुछ जानता होगा या जानने की राह दे देगा। खोला ने बड़े यकीन से कहा। फिर पता करो। ये कहकर ज़रार ताहिर निकल गया। खोला दिल ही दिल में प्लान बनाने लगी और तसव्वुर में मंसूर को मुखातिब करके कहने लगी, देखती हूँ तुम में कितनी जहानत है, और ये मामला और जो कुछ बाबा का मकसद है वो तुमसे पहले पूरा करूँगी। दो जहानत भरे दिमागों का टकराव जाने का गुल खिलाने वाला था।